एवरीवन, दिस इज सुजान वाचिंग कैमस एकेडमी। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक फ्रेश सीरीज जिसका नाम है लाइफ लेसन्स। हम ऐसे लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप कुछ मोटिवेट हो और आपके करियर में आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो अभी रिजल्ट की वजह से परेशान हैं या फिर किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो बेसिकली उन बच्चों के लिए है, उनको मोटिवेट करने के लिए है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे प्रिंसिपल सर मिस्टर मनोज। यस, नमस्ते। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका एग्ज़ाम मतलब बहुत अच्छे नहीं जाते हैं या फिर नंबर आते भी हैं तो भी दिक्कत ये रहती है कि इतने अच्छे नंबर नहीं आए या प्रॉब्लम हो गई। तो उन बच्चों के लिए बेसिकली ये सीरीज़ है सर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे बच्चों को मोटिवेट हो और कुछ आपके बारे में भी हम बता सकें लोगों को। तो सर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप अभी इस समय प्रिंसिपल हैं। आप कुछ दिनों पहले मतलब इससे तो पढ़ाते भी थे, आप टीचर रहे जी। तो आपने टीचिंग का ही प्रोफेशन मतलब क्यों चुना सर? ऐसा कुछ कई खास रीजन? टीचिंग इज अ वेरी गुड जॉब एंड इट इज अ सोशल वर्क आल्सो। यस, ये तो है सर। इससे बेटर जॉब नहीं है। कुछ लोग इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि टीचिंग बैकवर्ड है, लेकिन टीचिंग जॉब सबसे अच्छा सोशल वर्क है। इससे अच्छा सोशल वर्क कोई नहीं हो सकता है। आप समाज का वो कार्य, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो समाज की रीढ़ और इस पूरे भारत की रीढ़ बनाता है। मतलब वो काम है, फ्यूचर बना रहा है। चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, सब टीचर्स ही बनते हैं। तो टीचर का जॉब बहुत प्राउड वाला जॉब भी है और बहुत ही डेडिकेटेड जॉब भी है। इसलिए मैंने लोग ऐसा होता है सर कि समझते हैं कि टीचर तो मतलब कोई भी बन जाता है, कैसे मतलब नहीं, टीचिंग इज एन आर्ट। पढ़ाना एक कला है। ज्ञान होना अलग है और पढ़ाना कला। आप अपने व्यूज दूसरे को एक्सप्लेन कर लें, समझा लें। अपना बच्चा अपनी बात नहीं मानता और आप 100 बच्चे की क्लास को हैंडल कर रहे हैं, 100 बच्चे आपको आइडियल मान रहे हैं, 100 बच्चे आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं, तो ये कला है। ये स्किल सबके अंदर नहीं हो जा सकती। टीचिंग इज एन स्किल। ये सब लोग नहीं कर सकते। मान भले रहे हो सब लोग क्या ये बहुत इजी जॉब है, सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट जॉब है मेरे अकॉर्डिंग। सर की खान सर, उनकी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं यूट्यूब पर। उनका एक अपना ही मतलब तरीका है पढ़ाने का। तो मेथड अलग हो सकता है। एक टीचिंग मेथड अलग हो सकता है, टीचिंग टूल्स अलग हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। आप किसी वे से आपको अपनी बात बच्चों तक पहुंचानी है, बच्चों को समझानी है। अब वो स्किल आपके अंदर, तो खान सर ने एक अलग स्किल किया। वो उन्होंने डांस करके, दौड़ करके, अपनी बात को अपनी स्टाइल से कह करके, उसको जो है फन टाइप में बना करके, चैप्टर्स को अपने जो है टॉपिक्स को फन में ले करके और फिर बच्चों के डेली रूटीन से उसको रिलेट करके एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा बेटर समझ में आ रही। यही स्किल है, इसी को हम कहते हैं टीचिंग इज एन आर्ट। यही एक कला है जो सब में नहीं, मतलब हर कोई नहीं कर सकता। नॉलेज से IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लेकिन टीचिंग उसके अंदर स्किल आ जाए ये जरूरी नहीं। टीचिंग क्वालिटी एक अलग है। वैसे अगर सर देखा जाए तो जैसे पहले के ज़माने में, आज से 10 साल 20 साल जब आप लोग मतलब स्कूल वगैरह में रहे हो, तो उस समय एजुकेशन मिलना मतलब आसान था, या मतलब एजुकेशन लेना आसान था कि आज के टाइम पे मतलब आसान? आज के टाइम में ज़्यादा इजी हो गया है। अब टूल्स बहुत से हो गए। पहले इतने टूल्स नहीं थे, इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतनी कोचिंग्स नहीं थी, इतने टीचर्स नहीं मिल पाते थे वेल क्वालिफाइड। आज के समय में बहुत से टूल्स हो गए हैं। ये जो है मल्टीमीडिया जो आ गया है, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को रिसोर्सेस मिल गए, साधन मिल गए जो कई जगह से बच्चे सीख सकते हैं। पहले केवल टीचर पर डिपेंड रहते थे, जो टीचर्स बताएगा वही उनको पढ़ना है। टीचर्स कोचिंग भी नहीं अच्छी मिल पाती थी। तो अब रिसोर्सेस ज़्यादा हो गए, तो आज के समय में पहले से ज़्यादा ईजियर हो गया। इसी फ्री बहुत से चैनल फ्री लोग चला रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस समय ज़्यादा ईजियर हो गया, इसीलिए पहले की तुलना में आज बच्चे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। मतलब पहले थोड़ा मुश्किल होता था। हाँ, हार्ड था। पहले हार्ड था, डिफिकल्टी से चीज़ें मिल पाती थी, लिमिटेशन था। अब लिमिटेशन नहीं। लोग बताते हैं कि मतलब दूर 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे। हाँ, कंपटीशन नहीं था। सरकारी कॉलेज स्कूल्स होते थे और उनके टीचर भी उसी पुराने वैसे स्टाइल से पढ़े हुए होते थे, उसी स्टाइल थे भी नहीं, टूल्स भी नहीं थे। मैं था उतने टूल्स नहीं थे ना, उतने जो उनके पास चाक, डस्टर और ये बुक्स, केवल 3 ही टूल्स होते थे। चाक न मैप यूज करते थे, न एटलस यूज करते थे, न अदर्स। लैब में डिफरेंट टाइप के जो अब आ गई लैब, मॉडर्न बनने लगे, उतनी लैब्स भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ तब नहीं थी। जो एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन अब आ गई, उतनी एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन उस टाइम में नहीं थी हमारे टाइम में। ये फायदा है, ये हाँ, आज के बच्चों को ये लाभ हो गया। रिसेंटली NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें मतलब
क्या कोई सुधार हो रहा है अभी शिक्षा में या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेटर है बच्चों के लिए, और ये फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए बहुत अच्छी। इसमें गवर्नमेंट का फोकस स्किल डेवलपमेंट पर है, नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, केवल बुकिश नॉलेज पर नहीं। बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, उनमें कुछ ऐसा हुनर पैदा कर दिया जाए कि बच्चा नौकरी के लिए ना रहे, वो कुछ अपना स्वयं भी सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इसके लिए है। मतलब जो दोनों के लिए। जी हाँ, जो मोदी सरकार ने एक स्कीम चलाई इंडिया, तो वो स्टार्टअप इंडिया को लेकर के है। स्टार्टअप इंडिया कि अपना खुद स्टार्टअप कर सकें, खुद बच्चे अपना कुछ व्यवसाय डाल सकें, उस स्किल को लेकर के। इसीलिए 36 कोर्सेस NEP में आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए है। वो चाहे गार्डनिंग हो और या कारपेंटरी हो, प्लम्बरिंग हो, ड्राइविंग हो, तो ये स्किल होना चाहिए बच्चों के मतलब अंदर ये कुछ। सर- जैसे अभी इसके लिए केवल ITI, पॉलिटेक्निक यही एजुकेशन थे कि इसमें बच्चा हाई स्कूल इंटर करने के बाद यहाँ पर जा करके ड्राइविंग सीख रहा है, टाइपिंग सीख रहा है या कुछ बन रहा है। अब ये स्कूल से ही, क्लास 8 से ही बच्चों को वहाँ से ही इसी बेस पे क्लासेस भी चलेंगी एजुकेशन, जो और हाँ, थी। बुकिश नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया गवर्नमेंट ने। और ये हर स्कूल को कम से कम इसमें से 8-10 कोर्स सेलेक्ट करके चलाने हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, शॉर्ट पीरियड ताकि में बच्चा ये उसमें कुछ स्किल, सीख हाँ, जाए। उससे तो भी। सर आप मतलब आपने काफी सालों तक पढ़ाया भी है और अभी आप प्रिंसिपल हैं इस समय, जी। टीचर्स भी आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, तो मतलब इसका मोटिवेशन कहाँ से आता है कि ये इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ऐसा ये मतलब? मोटिवेशन आता है बच्चों से। जी टीचिंग में जब बच्चा टीचर्स के बीच रहता है, तो वो, मुझे जो लगता है, फील होता है ऐसा कि वो कभी भी अपने आप को, ओल्ड एज नहीं आते उसके अंदर, बुढ़ापा नहीं जाता, वो अपने आप को यंग एज ही फील करता है। और ये सभी मोटिवेशन बच्चों से आते हैं। बच्चों के अंदर जब देखते हैं कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो कुछ सीखना चाहते हैं, जिज्ञासा है, वो करना चाहते हैं, वो हमारे हर काम में, हर बात में फॉलो कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि बच्चों को और अधिक से अधिक कुछ अच्छा किया जाए। टीचर भी डेडिकेटेड होके लगते हैं। जब टीम एक अच्छी मिल जाती है बच्चों से लेकर टीचर स्टाफ, वो मोटिवेशन सबसे बेस्ट, वहीं से मोटिवेशन जैसे आता है। हमने भी सर कुछ दिनों तक पढ़ाया है आपके उसमें, तो लगता है कि मतलब जैसे बच्चे जब जुड़ जाते हैं आपसे और आप भी मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत, तो काफी एक अच्छा हाँ, तो एक टीम बन जाती है ना, वो जी, जी। टीम, वही मोटिवेशन सबसे अच्छा। मोटिवेशन और कोई दे नहीं सकता। एक्शन इज स्पीकर, लाउड स्पीकर देन वर्ड्स। तो एक्शन जो होता है वो जब अच्छा आने लगता है, तो वो मोटिवेशन सबसे अच्छा होता है। सर यहाँ पे एक बाउल है छोटा सा, इसमें कुछ टिप्स हैं, हम चाहेंगे कि आप इसमें कुछ एक उठा के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। स्कूल डे मेमोरी। आप अपने कोई मतलब ऐसा फनी या कुछ ऐसा कुछ जो आपको अभी तक याद हो, कोई स्कूल डे मेमोरी? स्टूडेंट लाइफ। हाँ, स्टूडेंट लाइफ की सर, स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में नॉटीनेस सबके अंदर रहती है, वो मेरे अंदर भी थी एज ए स्टूडेंट। चाइल्डहुड जो रहता है वो रहता था। तो फ्रेंड सर्किल होता है स्टूडेंट लाइफ में, तो फ्रेंड सर्किल के साथ में जो भी टीचर्स के नाम रखना डिफरेंट टाइप से, और जब टीचर टीज होता था, चढ़ता था, तो उसको और चढ़ाना, तो और खुश होना। बस यही इस टाइप के शॉर्ट वाले थे कभी नॉटीनेस। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आप पकड़े गए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस जी। हमारे एक टीचर थे जो हमको बायो ही पढ़ाते थे। उनका हम लोग फुसफुस नाम रखे थे। वो फुसफुस जो कहते थे बहुत चढ़ते थे, और हम लोगों को अच्छा लगता था। अच्छा, फिर बाद में जब बड़े हुए तो समझ में आया कि गलत करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे मतलब स्टूडेंट्स जैसे आजकल जो हैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहते हैं या फिर डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं बेसिकली पढ़ाई के साथ, पढ़ाई नहीं कर पाते प्रॉपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे शहर से आते हैं पढ़ने, पर वो कुछ अजीब चीज़ों से, जैसे कि फ्रेंड सर्कल बन गया या फिर इधर उधर घूमना हो गया या फ़ोन जैसे आजकल आ गया है, तो जी। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसा क्या मतलब वो करें या फिर अप्लाई करें अपने ऊपर कि जिससे वो थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्टेड रहें? जैसे बच्चे भी हमारे बहुत सारे देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स बताइए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे वो अवॉइड करके अपने पढ़ाई पे थोड़ा। मेरा मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चे की फ्रेंडशिप कम होनी चाहिए। फ्रेंडशिप कब सबसे कम से कम होनी चाहिए। हमारे समय में भी ये तो सब था ही नहीं, मोबाइल वगैरह उस टाइम, तो फ्रेंड सर्किल मेरी भी बहुत कम थी। फ्रेंड्स इस सर्किल जिसकी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो डिस्टर्ब रहता है कहीं फ्रेंड्स। और टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम सबसे कीमती है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पॉइल टाइम। तो आपका सबसे कीमती चीज़ स्पॉइल कर दिया स्टूडेंट ने। कहीं 10 मिनट 15 मिनट आप उसके यहाँ गए, 20 मिनट वो आपके यहाँ कभी आ गया, कभी 1 घंटे चैटिंग की फ़ोन पर। तो कहने के लिए फ्रेंड है, लेकिन वो आपके सबसे कीमती चीज़ लेके जा रहा है, टाइम। और टाइम ही सबसे वैल्यूएबल होता है। स्टूडेंट लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम। तो इस
जितना फ्रेंड सर्किल से बचें, फ्रेंडशिप होनी चाहिए लेकिन लिमिट में और कम से कम होनी चाहिए, उतना ही बेटर है। मतलब और फ़ोन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है भी तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए, जैसे क्लास पीरियड का होता है, डेली रूटीन का होता है, टाइम शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल में 1 घंटे आधे घंटे का इसका टाइम होना चाहिए, मेरा जो मानना जी सर, ये तो है कि फोन काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों को आजकल। फोन हाँ, पे फोन बस घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, इसी से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम स्पॉइल होता है। फेस टू फेस नहीं मिल रहे तो फेसबुक पर वो लगे हुए हैं, इसमें ज़्यादा स्पॉइल होता है, इससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया यूज करें, इसके बिना रह नहीं पाएगा आज के समय में बच्चा, इसको करना भी चाहिए क्योंकि आवश्यकता भी है, इसकी नीड भी है, ऐसा नहीं, इसकी नीड भी है, इसकी ज़रूरत भी है, इसका यूज करें लेकिन टाइम लिमिट में होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में इसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, उसमें ही करना चाहिए। मेन स्टूडेंट लाइफ में बच्चे को फोकस करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम ही वैल्यूएबल है, समय वैल्यूएबल है, उस समय को 24 आवर्स सभी को मिल रहे हैं, जी वो तो है। 24 घंटे, उसी 24 आवर्स में कोई टॉप कर जा रहा है, समय उसके पास भी उतना, उसके पास भी, उसने उसको टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज किया, एक ने नहीं यूटिलाइज किया, बस ये अंतर होता है अच्छे और खराब बच्चे। ये तो है कि मतलब यूटिलाइजेशन टाइम का जब टाइम, जिसने टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ का सही अच्छे से बना लिया और जो उसको सीख गया टाइम मैनेजमेंट को, वो सदैव सफल होगा। जिसने टाइम मैनेजमेंट पे फॉलो नहीं किया, टाइम को जिसने स्पॉइल किया, वो बिगड़ जाता है, क्योंकि टाइम 24 आवर्स सबके लिए है। मतलब हमारे हाँ, अब उसको कैसे आपको यूज करना है, वो इसका हर बच्चे को सीखना चाहिए। जैसे सर मतलब अभी का जो शिक्षा का स्तर है वो तो पहले से काफी अच्छा हो गया है, लिटरेसी मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, तो और क्या क्या आपके अनुसार चेंजेस होने चाहिए? स्तर नहीं अच्छा हुआ है जी, शिक्षा के टूल्स बन गए, स्तर अब खराब हो गया। अच्छा, पहले हमारे समय में और इसके पहले समय में शिक्षा का स्तर अच्छा था, अब स्तर खराब हो गया, टूल्स अच्छे मिल गए, स्तर मेरा मानना है कि अब वैल्यू एजुकेशन खत्म हो गई है कॉलेजेस में, स्कूलों में, और वही बच्चों के संस्कार बिगाड़ देती है। इसी की वजह से बच्चे गलत रास्ते पकड़ गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन स्कूलों में कंपलसरी है, वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, इसलिए शिक्षा का सिस्टम नहीं अच्छा, हाँ वो स्तर गिर गया है। टीचर्स बच्चे के प्रति लॉयल नहीं है, वो केवल जो है फाइनेंस पे है कि हमको फीस दे रहा है, वो एक जो है गिव एंड टेक वाला बन गया। रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो कम हो रही है, और उसका रीज़न केवल वैल्यू एजुकेशन की कमी की वजह से है कि स्कूल में अदर्स एक्टिविटीज़ तो हो गई हैं, लेकिन एक टीचर्स की और स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो वैल्यू एजुकेशन कम हो रही। तो वैल्यू एजुकेशन पर सभी स्कूल को फोकस करना चाहिए, और ये स्कूलिंग टाइम में ही हो सकता है, कॉलेज में नहीं हो सकता। स्कूलिंग टाइम इज़ द वेरी टेंटेटिव टाइम होता है बच्चे के लिए, और वो टाइम जो होता है, वो पीरियड जो होता है, उसमें जो बच्चे के अंदर संस्कार बोए जा सकते हैं, वो कॉलेज पीरियड में नहीं हो सकते। कॉलेज में तो फिर टीचर्स तो वो जो आप टॉपिक अपना रखे हैं लाइफ लेसन, तो वो लाइफ लेसन वैल्यू एजुकेशन है, मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू एजुकेशन हो। तो आज की शिक्षा में वैल्यू एजुकेशन की कमी हो। जैसे सर अभी टॉपिक की बात आ गई कि मतलब ये टॉपिक लाइफ लेसन्स है, तो हम चाहेंगे कि आप मतलब कुछ ऐसा शेयर करें अपनी लाइफ से, जो आप मतलब कोई ऐसा स्ट्रगल का पार्ट या कुछ ऐसा जो बच्चों को और मोटिवेट करे थोड़ा सा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या हर किसी चीज़ से। मुझे लग रहा है स्ट्रगल हर व्यक्ति को जीवन में करना ही होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और जितना संघर्ष करके व्यक्ति आगे बढ़ता है वही सफलता उसको उतनी ही। विलियम शेक्सपियर का भी कहना है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति का परिणाम ज़्यादा मधुर होता है। जो स्ट्रगल करके रिजल्ट गेन होता है वो ज़्यादा मधुर होता है। स्ट्रगल सबने अपनी लाइफ में किया, वो मैंने भी किया है, जो स्टूडेंट लाइफ में यहाँ आए, अकेले रहे, तो होम टाउन गए और हाँ होम टाउन जी, यहाँ कानपुर में आए, यहाँ ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो वो स्ट्रगल टाइम ही था। उस टाइम पर बाइक स्कूटर भी नहीं होते थे, 20 किलोमीटर सेंटर दूर हो जाता था, 10-10 किलोमीटर साइकिलिंग से ही जाना होता था, खाना भी सेल्फ बनाना होता था, ये सब तो स्ट्रगल। हाँ, तो वो स्ट्रगल टाइम ही कहा जाएगा उसको स्ट्रगल। और एक होता है ऐसा भी करना भी चाहिए, उसमें ज़्यादा कंफर्ट जोन में रह करके फिर सफलता नहीं मिलती। तो सर लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि 2 शब्द आप स्टूडेंट्स के लिए कह दीजिए। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक ही आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अपने 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट, टाइम यूटिलाइजेशन ठीक होना चाहिए, और
इस फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए और किससे होनी चाहिए, इस पे विशेष फोकस करना है। चुनिंदा फ्रेंडशिप किससे हो और कैसी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस लाइफ में हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत बच्चे पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, टीचर्स को इग्नोर कर देते हैं और फ्रेंड्स को अपना सबसे बेस्ट आइडियल मान लेते हैं, वहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। पेरेंट्स कहेंगे वो उनको गलत लगता है, टीचर्स कह रहा वो उनको गलत लगता है और फ्रेंड्स जो कह रहे हैं वो अच्छा लगता है। उसी वजह से वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उस मेच्योरिटी नहीं होती है। बच्चों को भी दोष नहीं, उसमें उस टाइम पे मेच्योरिटी नहीं, तो टीनेज एज होती। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचनी होगी आज के स्टूडेंट को कि कौन मेरा वेल विशर है और कौन नहीं। तो फ्रेंडशिप बड़ी जो है चूजिंग होनी चाहिए, मेरा मानना है। जो भी फेसबुक पे मिल जाए, इंस्टाग्राम पे मिल जाए वो फ्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लिया वो फ्रेंड बन गया आपका, वो फ्रेंड हो ही नहीं सकता है आजकल तो सोशल मीडिया मतलब हाँ, तो सब फ्रेंड FB में 10,000 फ्रेंड बन जाते हैं। जी तो वो सब फ्रेंड नहीं होने चाहिए, बड़ा सेलेक्टिव फ्रेंड होने चाहिए। तो फ्रेंड सर्कल को सिलेक्शन करने में बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना ओके, थैंक यू। टाइम दिया आपका। थैंक बच्चों के यू। लिए और आप सभी के लिए आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।